हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश डीके पापा चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रपोजिशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो आइए जानते हैं प्रपोजिशन का नाम संबंध सूचक अव्यय क्यों रखा गया। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in a sentence. इसका मतलब यह है कि प्रपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पूर्व दूसरे शब्दों से संबंध बताने हेतु रखा जाता है। तो प्रपोजिशन का हिंदी में नाम संबंध सूचक इसलिए रखा गया क्योंकि वह संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। अब जैसे कि उदाहरण है, आप देखिए, ही गोज टू द स्टेशन। दूसरा उदाहरण, ही राइट्स विथ पेंसिल। अब हम शुरू करते हैं प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रपोजिशन, जिसे हम हिंदी में साधारण संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अ प्रपोजिशन विच गिव्स सिंपल मीनिंग। ये साधारण शब्द होते हैं जिनका सीधा मतलब होता है। जैसे मतलब अगर आप इसका मतलब नहीं समझे हैं तो आप उदाहरण देखिए पहले। एट, ऑन, अप टू, इन, विथ, बाय, ओवर, अप, फ्रॉम, इन, अबाउट, आफ्टर, बिहाइंड। अब दूसरा आता है डबल प्रपोजिशन, जिसे हिंदी में दोहरे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अ प्रपोजिशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, जैसे आउट ऑफ, फ्रॉम, बिहाइंड। आउट ऑफ, फ्रॉम, बिहाइंड। अब थर्ड नंबर है कंपाउंड प्रपोजिशन, जिसे हम हिंदी में मिश्रित संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। These are used when a preposition is joined with noun, adjective or an adverb. इसका मतलब इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी प्रपोजिशन को किसी संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ मिलाया जाता है। अब जैसे इनसाइड, बिलो, अबाउट, अलोंग, अक्रॉस। अब चौथा नंबर है पार्टिसिपल प्रपोजिशन, जिसे हम हिंदी में पूर्णकालिक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में रहते हैं किंतु नॉन प्रोनाउन से उन्हें नहीं जोड़ते हैं, फिर भी प्रपोजिशन का कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे टचिंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, इंक्वायरिंग। अब इसका 5th नंबर है फ्रेज प्रपोजिशन, जिसे हम हिंदी में मुहावरेदार संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। That word group which is used as preposition is called phrase preposition. इसका मतलब वह शब्द जो प्रपोजिशन की तरह प्रयोग किया जाता है फ्रेज प्रपोजिशन कहलाता है। जैसे in favor of, in place of, by way of, owing to, in front of, with a wave to, etc. अब एक और दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। नंबर 6 है, ये लास्ट है। disguised preposition,
जिसे हिंदी में लुप्त संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सच एज अ मंथ, अ क्लॉक, जो कि महीना और समय का पता होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या फिर समझ में आया हो तो इसे आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। हो गया, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कंजक्शन को लेकर।